बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 79 चक महमूद की पार्षद कमरून निशा का कार्यकाल देख रहे उनके पार्षद पुत्र मुशर्रफ अंसारी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पुत्र मुशर्रफ अंसारी पूर्व पार्षद ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1989 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा। क्षेत्र की जनता ने उनको पार्षद चुना व उसके बाद वर्ष 1995 और वर्ष 2005 में क्षेत्रीय जनता ने फिर उनको पार्षद चुनकर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी देकर उन पर जो विश्वास किया उस पर उन्होंने हर संभव पूरा उतरने का प्रयास करते हुए अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास कराया। इस बार उनकी वालदा श्रीमती कमरून निशा को चक महमूद नगर वार्ड नंबर 79 से जनता ने फिर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। पार्षद पुत्र मुशर्रफ अंसारी ने बताया कि 3 बार पार्षद रहने का जो उनको अनुभव प्राप्त था उसके अनुसार हमने चक महमूद नगर अति पिछड़े वार्ड का चौमुखी विकास कराने के साथ ही सड़क सफाई, सीवर, साफ पीने के पानी की व्यवस्था के साथ ही स्ट्रीट लाइट, नाली और नालों के निर्माण का जो कार्य कराया है वह अपने आप में एक मिसाल है। वैसे तो उनसे पूर्व कई पार्षद उस क्षेत्र से चुने गए, परंतु विकास के मामले में चक महमूद नगर वार्ड 79 हमेशा से पिछड़ा रहा। जब से उनकी वालदा पार्षद बनी है उनके वार्ड का चौमुखी विकास करवाकर जनता को जो सुविधाएं प्रदान की गई है उससे क्षेत्रीय जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पार्षद पुत्र मुशर्रफ अंसारी पूर्व पार्षद ने अपनी वालदा कमरून निशा के कार्यकाल में अब तक कराए गए कार्यों एवं भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं मुशर्रफ अंसारी और इस वक्त वर्तमान में मैं चक महमूद नगर एजाज नगर का मेरी वालदा पार्षद हैं और मैं 89 से लगातार मेरे परिवार में पार्षदी चली आ रही है। पहले मैं हरू नगला 10 साल हरू नगला से लेके एजाज नगर जगतपुर तक कंटिन्यू रहा हूँ जब से ये वार्ड कटे हैं, और उसके बाद से ये हमारा दूसरा भाग ये हो गया कि एजाज नगर प्लस चक महमूद नगर। आप एक लंबे समय से एजाज नगर गोटिया के क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, आपके परिवार में पार्षदी रही है। आपके वालदा के कार्यकाल में अब तक जो कार्य कराए गए हैं उनकी जानकारी चाहेंगे। देखिए, लगभग हमने करीब इस वक्त 3 करोड़ के काम करा दिए, 3 करोड़ के काम कराए हैं। जैसे हमारा अभी नया जो इलाका आया है चक महमूद नगर गद्दियों का इलाका, वहाँ कम से कम 30 साल से कोई कार्य कभी नहीं हुआ है। ऐसी दलदल गोबर बहता था कि वो लोग बेहद परेशान थे। उस इलाके में गांधी मूर्ति के इलाके में हमने पूरी तरीके से काम कराया, और इधर आपका भूसा की टाल है वो पूरा इलाका डेवलपमेंट हमने कराया है। अब हमने जो शेष रह गई थी हमारी गलियां, नया एक डिप्टी का खेत बना है, यहाँ हमने पूरी तरीके से 8-8 फीट 7-7 फीट के नीचे गड्ढे में थे पूरा एक लेवल कराया। उन गरीब बच्चों जो थे उनके वो गड्ढों में गिर जाया करते थे, मुश्किल से उनको निकाला करते थे। और जब बिजली घर के सामने कम से कम 20 साल से कभी सड़क नहीं बनी थी, उस सड़क को बनवाने का काम किया। ये हमारे एजाज नगर का आगे का चौराहा था, काफ़ी अरसे से छूट गया था, ये बनवाया। और ये पूरा एजाज नगर का मेन रोड, दोनों आसपास के नाले ये बनवाए। और उससे पहले हमने एक ऐसे काम कराए हैं कि ये एजाज नगर का समुदाय केंद्र पूरा, इसमें लोग कब्जा कर रहे थे, हमने इस पर लोगों के कब्जा हटवा के समुदाय केंद्र बनवाया। फिर उससे अफजल काम ये करवाया हमने कि वहाँ परिषदीय स्कूल खुलवा दिया। ये जनहित आपके वार्ड में कितने प्रतिशत सड़क, खरंजा और नाली निर्माण और सीसी रोड का कार्य हो चुका है? देखिए, अब मेरे यहाँ बहुत ही है, 25% भी काम नहीं रह गया है, और ज़्यादातर मेरे यहाँ काम हो चुका है। 25% रह गया, इंशाल्लाह आएंगे अगले चुनाव में इसको भी बेहतरीन करके। और एजाज नगर का मेन रोड लोग घुसेंगे, रात में जब घुसते हैं तो रोशनी मिलती है हर गली के अंदर, और दोनों तरफ हम एजाज नगर के वो बनवाना चाह रहे हैं, पैदल की एक पटरी दोनों साइडों से, तो लगेगा एजाज नगर का कोई रोड है। बरेली नगर निगम के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र कहलाता था, जिसे
नंबर 1 पे माना जाता था पिछड़ा क्षेत्र वो एजाजनगर गोटिया था। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ की स्थिति ये थी कि यहाँ पर सड़कों की जगह गड्ढे हुआ करते थे, जल भराव की स्थिति थी, पेयजल आपूर्ति यहाँ पर सही नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सही नहीं थी। ये कितने प्रतिशत सही हो गई है? ये कम से कम हमने 75% सब काम करा दिया। गली गली में हमने पानी की पाइपलाइन डलवा दी है और हर गली के अंदर रोशनी की व्यवस्था हमने बढ़िया करके करा दी है। अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। और हर गली के अंदर हमने पाइपलाइन डलवा दी और वर्तमान में पाइपलाइन का कार्य चल भी रहा है। हमने एक काम बहुत महत्वपूर्ण और भी किया है, यहाँ एक ट्यूबवेल लगवाया है जिससे पानी की हमारे लोगों को, बाढ़ के लोगों को पानी की व्यवस्था और अच्छी मिल जाएगी। तो इस रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह पानी से हम किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठाएंगे। मुशर्रफ साहब, ये आपका एक ऐसा वार्ड था जिसमें इस वक्त आपकी वालदा पार्षद हैं और जो एरिया इसमें जोड़ा गया था चक महमूद नगर का, नई आबादी थी, उसमें कितने प्रतिशत विकास कार्य हो गए हैं? वहाँ मान के चलिए कम से कम हमने 90% करा दिया। 90%, केवल 10% ऐसा रह गया जो इलाका जो रह गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि उसको ही बनवा दें। उस एरिया में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि पूर्व पार्षदों ने नहीं कराए थे और आपके कार्यकाल में हुए हैं? ये जैसे आपकी हमारी गद्दी वाली मस्जिद, गांधी मूर्ति, और आपका गांधी मूर्ति हो गया, ये भूसा की टाल हो गया, ये 30 साल से कभी 1 इंच इसमें कुछ बना ही नहीं था, ये कराया। वहाँ पे लाइटें लगवाई, रोशनी की व्यवस्था कराई, पानी की पाइप लाइनें सब डलवा दी, वहाँ पानी की लाइनें नहीं थी। ये था, ये हमारा एजाज नगर जो था 89 में पूरा की पूरा इलाका सारा खेती का इलाका था। तो हम उस खेती को धीरे धीरे हमने सब बढ़िया करा दिया। मुशर्रफ साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या योजना है? देखिए, हमारा फिर एक योजना है, आने वाले वक्त में जब हम आएंगे इसमें, तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको और भी ज़्यादा प्रकाश से और भी ज़्यादा इसमें कराएं। जहाँ थोड़ा बहुत हमारा काम रह गया है सड़कों का, थोड़ा बहुत करीब 10, 15, 20, 25% रह गया है, इसको भी हम निपटा लेंगे। मुशर्रफ साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला गैस योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, ये कितनी प्रतिशत लोगों को आपके माध्यम से उनका लाभ मिला है? हमने लगभग करीब 100 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन अभी हाल में हमने कराई है। वृद्धावस्था पेंशन कराई है कम से कम 100 लोगों को, और करीब 25 विधवा पेंशन कराई है, करीब उसमें से 8-7 विकलांग थे वो कराए हैं, और जो 90 में और 95, 96, 97 में और 2000 के बाद भी मैंने काफ़ी लोगों का पेंशन का काम किया है। आवास कितने लोगों को सरकारी यहाँ पर उपलब्ध? ये मैंने सरकारी आवास के लिए कम से कम मैंने इस वक्त 30 लोगों को दिलवाया है। आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को आपके माध्यम से मेरे मिला है? आयुष्मान वाला कार्ड 2011 में मैंने सर्वे खूब कराया था, करीब 700 परिवार का सर्वे कराया था, और 700 परिवारों के ही आयुष्मान कार्ड बन के दिलवाए। यहाँ कैंप लगवाया, उनको 50 रुपये जाते हैं कार्ड के, उससे उन्होंने कार्ड प्राप्त किए लोकवाणी से। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को अगले चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि ये मेंबरी का जो काम है, सभासदी का जो काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनहित के लिए एक बहुत अच्छा काम है। अगर जनता हमारी इसी तरीके से अपने अच्छे नेता को चुने जो हर वक्त आपके बीच में रहे, आपसे खुलूस और मोहब्बत के साथ आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक आवाज़ उठाता है, तो उसके साथ मैं चाहता हूं कि जनता को जुड़ना चाहिए। और इलेक्शन में काफ़ी लोग आते हैं, खड़े होते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं और तमाम पुराने मेंबर की बुराइयां करते हैं, बहुत सी कमियां निकालते हैं। इस पे ध्यान ना दे करके अपने एक रास्ते पे चलेंगे तो ये जिस तरीके से जो काम रह गया है